निराकरण करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होता है। तो एक तो ये बात आई है, और इस पे अगर आप लोग सहमत हैं, लेकिन ये बात हुई है, तो अगर हम लोग सहमत हैं तो एक इस तरह की हम कमेटी बनाते हैं, और उसके लिए हम आप ही लोगों में से जो बहुत लोग सुलझे हुए लोग हैं, जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, और क्या है कि जो बहुत परेशानी उठा के आगे आए हैं, उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो ऐसे लोगों से मैं आग्रह भी करूंगा, अनुरोध भी करूंगा कि वो इसमें आए, और प्रीतम जी उनका पूरा सहयोग लें, और उनको जैसी जैसी आवश्यकता। अब दूसरी एक समस्या और भी है, जैसे कि बात आ रही थी कि कोई भी संस्था, जैसे हमने कहा कि दो चलती है, एक तो उसमें संगठन बहुत अच्छा व्यक्ति, और व्यक्ति के साथ संसाधन ऐसे हों ताकि वो अपनी कार्य क्षमता को पूरी तरह से प्रदर्शित कर सके। उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। तो धन के दो रास्ते होते हैं संस्थाओं को चलाने के। एक तो हम मेंबरशिप लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मेंबरशिप एक ऐसी एक वो टोकन है जिससे कि हम आपको जोड़ते हैं, उससे हम संस्था को नहीं चला सकते। संस्था चलाने के लिए हमारे पास कुछ दूसरे संसाधन भी होने चाहिए। एक संसाधन हम लोगों ने कोशिश किया था, बंसल जी ने उसको तैयार करके दिया था। हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी, सेक्शन 8 कंपनी, जिसमें कि आर्बिट्रेशन के लिए जो मेंबर्स मेंबर्स के झगड़े इस स्टेट का उस स्टेट में, तो हमारी जो टीम हर स्टेट में मौजूद होगी, ये बात करनी पड़ेगी। अब कहाँ तक ये जाएगी ये बात, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने इसमें कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है, ना तो इनपुट क्रेडिट में दिखाया है, ना ही रिटर्न करेक्शन में दिखाया है। अब आप देखिए कि अगर मान लीजिए फॉर सम रीजन कोविड में बहुत सारे लोगों को हुआ, मुझे अब तक मेरे पास केसेस हैं जिसमें करीब 70-72 करोड़ लोगों का रिफंड एक्सपायर हो गया। अरे भाई, अगर उनसे नहीं टाइम से मान लीजिए 1.5 साल में नहीं कर पाए, तो आपको उनको लीवे तो देना चाहिए। भाई उनका पैसा क्या खत्म हो गया? उनकी तो कैपिटल चली गई। तो ऐसे ये भी इस तरह के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो जीएसटी में भी हैं। तो एक ये मुद्दा था जो शुरू से चल रहा, लेकिन उसके कॉन्फ्लिक्ट अभी तक रिजॉल्व नहीं। इसी बीच अब कंप्लायंस का बर्डन ले लीजिए। अगर आप पिछले 5 साल की एनालिसिस करें, चाहे वो आप जितने तरह का आप व्यापार कर रहे हैं, आपकी कंप्लायंस बढ़ के 3 गुनी तो हो चुकी है, जो मेरा असेसमेंट है। 3 गुनी कंप्लायंस हो चुकी है पिछले 5 सालों में, और उसमें से कोई इफेक्टिव रिजल्ट गवर्नमेंट को नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा डेटा वही बार बार रिपीट होता है। चाहे वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज के यहाँ जाता है, इनकम टैक्स में जाता है, जीएसटी में जाता है, या और दूसरी फेमा, फेरा, आरबीआई, या कहीं भी पता नहीं कितनी जगह जाता है। तो वो डेटा हम बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं, और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो 100 रुपए रोज, कहीं 5,000, कहीं 10,000, दिस काइंड ऑफ पेनाल्टी वो हमारे ऊपर आ जाती है। अब वो पेनाल्टी अगर हमें देनी पड़ रही है तो वो भी हमारी कैपिटल से जा रही है। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि जो व्यापारी, छोटे व्यापारी और मझोले व्यापारी की कैपिटल रोज कम हो रही है। इन पेनाल्टीज से, टैक्स से कम होती है, मुझे बुरा नहीं लगता, टैक्स जो बनता है सरकार को जाना चाहिए, लेकिन पेनाल्टी जब मैं पेनाल्टी पे टैक्स में बोलता हूँ तो मेरा एक स्लोगन है, पेनाल्टी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सोर्स ऑफ रेवेन्यू। कई बार ये न्यूज पेपर मीडिया में पब्लिश भी हुआ, लेकिन सरकार तक ये बात नहीं पहुंची। तो एक ये भी चीज है कि कंप्लायंस का बर्डन मिनिमम हो। मैंने एमएसएमई मिनिस्ट्री को भी बड़ा पर्सनली मिलकर बात हुई मेरी अभी विज्ञान भवन में 27 तारीख को, कि साहब ऐसा करिए कि हमें कोई एक मैकेनिज्म ड्रॉ करा दीजिए कि एमएसएमई सेगमेंट को कम से कम एक डेटा रिपोजिटरी जिस फॉर्म में भी आप चाहें, 25 पेज का हो, 25 पेज का देना, एक बार मुझसे बताइए, मैं बना देता हूँ, उसे अपलोड कर दीजिए, जिस डिपार्टमेंट को चाहिए वहां से एक्सट्रैक्ट कर, जितना पोर्शन चाहिए एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? भाई अल्टीमेटली हमारा कोई चीज छुपा रहे हो तो अलग है, जब हम वही चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं और फिर उसके लिए पेनल्टी दे रहे हैं,
तो हमें कोई लीवे चाहिए। और लीवे शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, एक जजमेंट आई है अभी 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की, 90,000 नोटिस इश्यू की हैं इनकम टैक्स ने पिछले साल 1 अप्रैल से 30 जून तक, और वो नोटिस डिफेक्टिव है। सारे हाई कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मजबूरी में जाके आर्टिकल 142 इन्वोक करते हुए कहा कि इनको लीवे मिलना चाहिए और इनकी ये नोटिस वैलिड मान ली जाए। आप देखिए कि जब सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के पास मौजूद है, तब वो नहीं कर पाए, तो कम से कम हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो ये एक पॉइंट है जिसको